अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि लॉकडाउन शुरू होने के दिनांक 22 मार्च 2020 से प्रदेश में लोक परिवहन के साधन निजी बसों की सेवाएं अभी तक बंद हैं, जो पूरे देश में अनलॉक 3 लागू होने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं की गई, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन सेवा शुरू कर दी गई है और जिससे आम जनता को आवागमन में सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश राज्य में बस सेवा अभी भी बंद है। राज्य सरकार व बस ऑपरेटरों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण बस सेवा बंद है। प्रदेश में रेल सेवा की समुचित सुविधा न होने के कारण आधी से ज्यादा आबादी आवागमन के लिए बस सेवा का उपयोग करती है। लोक परिवहन सेवा को शुरू करना राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है। अगर निजी बस ऑपरेटर बस सेवा शुरू नहीं करते हैं तो प्रदेश सरकार को अपने अधीन बस सेवा शुरू करनी चाहिए, जिससे यात्रियों को कम से कम किराए में यात्रा का लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश राज्य में लोक परिवहन के साधनों पर निजी बस ऑपरेटरों का एकाधिकार है और उनकी मांगे पूर्ण नहीं होने पर बस सेवा रोक दी जाती है, जिसके चलते शासन को उनके दबाव में झुकना पड़ता है और उनके द्वारा मनमाना किराया भी बढ़ाया जाता है। जो बस मालिक शासन के आदेश को नहीं मानते हैं तो उनके बसों के परमिट निरस्त कर अन्य को परमिट दिया जाए। प्रदेश में राज्य परिवहन निगम को पुनः जीवित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र में निजी बस ऑपरेटरों का एकाधिकार खत्म हो और आम जनता को कोई परेशानी न हो। अभी वर्तमान में किसी को प्रदेश में आवागमन करना हो तो उसे मजबूरन निजी साधक करके जाना पड़ता है। अगर लोक परिवहन सेवा शुरू की जाती है तो मंदसौर से इंदौर जाकर अगर किसी व्यक्ति को वापस आना है तो वह अधिक से अधिक 500 रुपए में जाकर आ सकता है, लेकिन वर्तमान में उसे निजी साधन से आने जाने में काफी गुना खर्च करना पड़ रहा है, जिसको वहन करना उसके लिए काफी मुश्किल है। ग्राहक पंचायत आम जनता के हित में मध्य प्रदेश शासन से मांग करती है कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा परिवहन के साधन चालू करने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग के माध्यम से आदेशित किया जाए कि वे प्रदेश में तत्काल बस सेवा शुरू कर आम जनता को राहत प्रदान करें। ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि मंडल के रूप में जिला अध्यक्ष नवनीत शर्मा, अभ्यास मंडल प्रमुख उमराव सिंह जैन, जिला सचिव विजय कोठारी, जिला उपाध्यक्ष आशीष भाटिया, जिला संपर्क प्रमुख वीरेंद्र चौहान व सीतामऊ तहसील संयोजक जीवन राठौर मौजूद थे। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मंदसौर द्वारा यात्रियों की होने वाली असुविधा, जो कि प्राइवेट बस ऑपरेटर पूरे मध्य प्रदेश में बसें नहीं चला रहे हैं, उसको लेकर एक ज्ञापन माननीय विधायक महोदय को दिया है और माननीय विधायक महोदय ने विषय को तत्काल गंभीरता को समझते हुए परिवहन प्रमुख सचिव को मोबाइल पर चर्चा कर जानकारी दी और इस विषय में यात्रियों को सुविधा हो इस बारे में तत्काल शासन स्तर पर निर्णय लेने का उनके द्वारा प्रमुख सचिव से चर्चा की गई और प्रमुख सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम शीघ्र ही इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच माननीय विधायक महोदय ने एक सुझाव अपनी ओर से भी दिया कि 50 किलोमीटर के एरिया पर निजी ऑपरेटर जो छोटे छोटे वाहन हैं उनको परमिट जारी कर दी जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। ग्राहक पंचायत का जो बैनर है, जो विषय है, उसी बात का लेकर के किसी भी प्रकार के कोई भी ग्राहक अगर सामान्य रूप से असहज है या उनको परेशानी है, उनको कठिनाई है या ठगे जा रहे हैं या ऐसे ग्राहक जो कहीं ना कहीं प्रदत्त सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसी को रेस्ट करने को लेकर के उसी को आगे बढ़ाने का काम ग्राहक पंचायत समय समय पर करता है। और कोविड-19 के इस दौर में भी यदि लगातार 4-5 महीने से यात्री बसें नहीं चल रही है तो पूरे मध्य प्रदेश के जो परिवहन है वो परिवहन सिस्टम लॉक हो गया पूरी तरह से। और उसको लेकर के जो सड़कों पर चलने वाली जो यात्री बसें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सबके चक्के जाम पड़े हुए हैं। जो यात्री बसें प्राइवेट है उनके मालिकों का ये इशू है कि हम पिछले 3-4 महीने से सवारी नहीं ढो पाए, सवारी नहीं बिठा पाए, तो हमको हमारा जो टैक्स है वो जो प्रति सीट प्रति त्रैमासिक शासन के खजाने में जाता है उसको हमको एग्जाम किया जाना चाहिए, उसको माफ किया जाना चाहिए। ये चर्चाएं चल रही है शासन के मध्य में और जो परिवहन के जो बसों के जो मालिक है उनके बीच में। लेकिन ग्राहक पंचायत ये चाहती है कि सरकार और परिवहन के जो बसों के जो मालिक हैं वो अपना निर्णय कुछ भी करें, वो उनको कोई भी रिलैक्सेशन देना चाहे, ग्राहक पंचायत को इससे कोई लेना देना नहीं, इसको कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ग्राहकों को सुविधा चाहिए। और जब ये बात मेरे सामने ही ज्ञापन के माध्यम से आई तो मैंने प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा से दूरभाष पर भोपाल चर्चा करी है। उनका यही कहना सर कि कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा रहते हैं कि कहीं न कहीं ग्राहकों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में यात्री परिवहन बसों को चालू करना चाहिए। और ये समय दर समय जब चर्चाएं चल रही है तो कुछ पटरी पर गाड़ी दौड़ नहीं पा रही और जो उनकी मांगे हैं बस ऑनर्स की, बस ऑपरेटर्स की, सरकार और दोनों के मध्य में रास्ता निकल नहीं पा रहा। मैंने मिश्रा जी को एक सुझाव दिया है
कि ये सब जो बड़े परिवहन के जो मालिक हैं उनकी समस्या का समाधान आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा कि नहीं होगा, सब भविष्य के घर में है। लेकिन अगर सरकार चाहे, शासन प्रशासन यदि चाहे तो मैक्सी कैब होती है, छोटी जो मैजिक गाड़ियां होती है, फिर हमारी जो तूफान गाड़ियां होती है, इनके जो टैक्सी हैं परमिट वाले, छोटे वाहन वाले, इनको सरकार को अलाउ कर देना चाहिए, विज्ञप्ति निकलना चाहिए और ये तय हो जाना चाहिए कि 50-50 किलोमीटर के दूरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक दूसरे को लिंकअप करने के लिए शामगढ़ वाला गरोठ जाए, गरोठ वाला मंसूरा जाए, मंसूरा वाला नीमच चला जाए, नीमच वाला रतलाम चला जाए, ऐसे टुकड़े टुकड़े में अगर परिवहन के परमिट दे दिए जाते हैं तो छोटी गाड़ियां राज्य सरकार की जो टैक्सी परमिट है वो भी अभी उनके चक्के जाम पड़े हुए हैं, वो भी चला नहीं पा रहे। एक नया विकल्प, एक नया रास्ता हो जाएगा। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भाऊगढ़ की तरफ, रेवास देवड़ा की तरफ, दरोदा की तरफ, नगरी की तरफ कोई छोटे वाहन नहीं चल पा रहे हैं। बसों की अगर अपन बात करें तो इंदौर हमको यात्री बस नहीं मिल पा रही, उज्जैन नहीं मिल पा रही है। राजस्थान राज्य सरकार का जो परिवहन विभाग है उसकी गाड़ियां चल रही है। मध्य प्रदेश का चूंकि परिवहन विभाग पूरी तरह से फेलियर हो गया था, लंबे समय से वो समाप्त हो गया, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद हो गया है। ऐसे में सारे के सारा जो भार है वो निजी यात्री बसों के ऊपर और निजी यात्री बसों के बीच में सरकार का कोई तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इस बीच मैंने मिश्रा जी से कहा कि एक विज्ञप्ति जारी कीजिए और जो टैक्सी परमिट गाड़ियां, जो छोटे छोटे वाहन है जिसमें 15 सवारी, 20 सवारी, 10 सवारी बैठती है, उनको आप अलाउ करें और बस स्टैंड से सवारी को बिठावे और गांव में ले जाकर के छोड़ दें। एक रास्ता निकल सकता है।